नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम अब बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 26/10/2018 की जो द्वितीय पाली में प्रश्न पत्र आपका आया था उसको हल कराने की। सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन आपके सामने आज रखे जाएंगे। आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में पिक कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिका राष्ट्रों में किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं: गुयाना, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वेडोर। फटाफट अपने आंसर जो है कमेंट में कमेंट करिए। इसका सही आंसर आपका ब्राज़ील होगा। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी अगर द्वीप की बात करें तो वो गोदावरी नदी होती है। ऑप्शन नंबर बी भी आपका यहाँ पर राइट होगा। राइट। उसके बाद पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको पता है मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का नाम क्या था? दोस्त नाम था, साथी नाम था, यात्री नाम था कि मित्र नाम था? क्वेश्चन नंबर 4 को ऑप्शन दीजिए, आंसर दीजिए। तो जैसा कि आप लोग अगर करंट अफेयर्स पढ़े होंगे तो जो सीआरपीएफ द्वारा शुरू किया गया था मोबाइल सहायता केंद्र, उसका नाम साथी था। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में ही अपने व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया है? भूटान, म्यांमार, नेपाल या बांग्लादेश? बताइए। इसका सही आंसर नेपाल हो जाएगा। नेपाल के साथ भारत ने जो है व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका शीर्ष पर रहने वाले चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो इसका सही आंसर 132 हो जाएगा। चीन ने 2018 में 122 स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? भैया सबको पता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है नीदरलैंड में हमारा स्थित होगा। ठीक है। चलो अब देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कि पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित किसमें होता है? मतलब अंडाशय का किसमें जो है परिवर्तन होता है? तो पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय जो है फल में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपने राइट हो जाना है। नवा क्वेश्चन देखो, पूछा है क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। कौन सी मतलब गैस होती है? अमोनिया की या सल्फर डाइऑक्साइड की या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की या पारे की? बताइए भैया। ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पारे की। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? फ्लोएम कहा जाता है, कोलेकाइमा कहा जाता है या जाइलम कहा जाता है या स्क्लेरेकाइमा कहा जाता है? प्रश्न संख्या 10। फटाफट अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में पिक कर दीजिए। मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। पूछा है, पौधों में पानी और पोषक तत्व के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? तो आप सबको पता है कि जो संवहनी ऊतक हैं जो पौधों में पोषक तत्व का परिवहन करते हैं उनको जाइलम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपने एकदम राइट हो जाना है। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन
पौधे का नाम चुने भैया। गेंदा होगा, ब्रेड मोल्ड होगा, आलू होगा, अदरक होगा। यानी कि बीज उत्पादन पौधे का नाम चुने जो फिर से बीज का उत्पाद कर देता है। भैया इसमें मेरे को आलू दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आलू जो है फिर से अपने बीज का उत्पादन कर देता है भैया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी आपने राइट हो जाना है, ठीक है। चलो, अब पूछा है कि किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जानवर के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर या कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था, वह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। और यह है, क्या है मतलब है ना, तो भैया यह आपका जो है नायलॉन होगा, ठीक है, नायलॉन होता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस भैया आपने 10 जनवरी को मनाया जाता है। और कमेंट बॉक्स में मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा, बताइएगा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में पिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है डैश ने अधिकृत चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। यानी किसने जो है अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो ये जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने जो है अधिकृत चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर ए आपने राइट हो जाना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एस्पिरेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इनके लेखक भैया हमारे नंदन नीलेकड़ी हो जाएंगे जी। एकदम 15 का भी एकदम सही है। और देखो आपसे पूछा है 16 कि पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। राजा चलैया समिति, विजय केलकर टास्क फोर्स, जीएसटी परिषद, मनमोहन सिंह आयोग। तो आप जो है क्वेश्चन को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, जीएसटी भैया परिषद ने जो है सिफारिश की गई थी पूर्ण रूप से जीएसटी की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपने पूछा है भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया था। कोच्चि, नई दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई। भैया बेंगलुरु में जो है स्थापित किया गया है भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन। सॉरी दिखाई नहीं दे रहा था जी। देखो क्वेश्चन नंबर 17 था, पूछा था भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था, ठीक है। तो आपने बेंगलुरु में जो है साइबर पुलिस स्टेशन भारत का पहला स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा है एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से भैया संबंधित हैं। अगर आप करंट अफेयर या पढ़ रहे होंगे तो आपने पता है कि जो सुधा सिंह हैं वो जो है रायबरेली, उत्तर प्रदेश के ज़िले रायबरेली से भैया संबंधित हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 19 कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत हुआ करता था। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश नाम कब दे दिया गया था। तो यह 26 जनवरी 1950 को दिया गया था, 24 जनवरी 1950 को दिया था, 15 अगस्त 1950 को तो बिल्कुल नहीं दिया था, 2 अक्टूबर को बिल्कुल नहीं दिया गया। आपका आंसर भी एकदम राइट हो जाएगा, 24 जनवरी 1920, ठीक है। अब देखो, अब कई लोग कह रहे होंगे भैया इसमें तो हमको दिखाई ना देता है, क्योंकि भैया पुलिस के एग्ज़ाम में आपका फिजिकल के बाद भैया मेडिकल भी होता है, यानी कि आँखों की जाँच भी होती है। अगर आप इन प्रश्नों को देख पा रहे हैं एकदम आसानी से तो आपका भैया मेडिकल, आँखों का मेडिकल एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। पूछा है काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है। गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, गोंडा। बताएं भैया, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है सिद्धार्थनगर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से भैया काला नमक चावल की किस्म को जो है एक उत्पाद एक योजना के तहत उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थनगर भैया जिला चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा है सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में भैया अमीर खुसरो जी का जन्म हुआ था, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन पूछा है बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में स्थित है। भैया फैज़ाबाद में स्थित है।
सबने पता होगा, आपने जी के पढ़ा होगा, ठीक है। लखनऊ में तो है नहीं, लखनऊ में बाछू खान का किला है। चलो 23 में पूछा है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? गिरिजा देवी, किशोरी आमोणकर, वसुंधरा कोमलकाली, हीराबाई बारोरकर। भैया जी आपने जो है गिरिजा देवी थी जिनको प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भैया किस संप्रदाय से संबंधित हैं? आपने पता होगा नाथ से संबंधित से, कालमुख, महाराजगंज या बस्ती से संबंधित हैं? किस संप्रदाय से जो है हमारे योगी जी संबंधित हैं, बताइए। हाँ, नाथ, उनका नाम पता होगा आपने कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो भैया नाम में उनके आंसर छिपा था, तो नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया, बस्ती। ओ भैया गोरखपुर की सीमा जो है उत्तर नेपाल के साथ लगती है, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपको एकदम सही, एकदम सटीक तरह से समझ आ गए होंगे। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिक करिएगा, ठीक है। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और मस्त रहो।